कंपोनेंट मतलब सीरीज में ही लगता है, सिर्फ एक तो कोई लगती है सर जी, एक सीरीज में 400 हम ओम से। नहीं, देखो सीरीज में कुछ भी लगा सकते हैं, कोई भी कंपोनेंट, डायोड, कैपेसिटर सब लगाते हैं, लेकिन पैरेलल में क्या नहीं लगाते, आपको समझ में आए सारी चीजों को। मदरबोर्ड के अंदर जितनी भी आप ये सिल्वर जो देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं, ग्राउंड। जितना भी आप जो देख रहे हैं इसको कहते हैं ग्राउंड। ठीक है, इसको कहते हैं ग्राउंड। ये जितनी भी यहाँ से जाली पत्तियां जो आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ से जो उखाड़ी हुई हैं, ये सब ग्राउंड होता है। यहाँ पे देखेंगे कि जो ये पॉइंट है, ये वाले, ये भी ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। तो जो पहली वीडियो में जो आपको बताए थे कि ग्राउंड क्या है क्या नहीं है वो सबको मालूम है। लेकिन आज जो हमारा जो टॉपिक है सीरीज पैरेलल के ऊपर है। अब हमें सीरीज पैरेलल चेक करने से पहले ये देखना है कि कौन से कंपोनेंट होते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको देखना अच्छे से ध्यान से, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फ्यूज। अब जो फ्यूज होता है इसमें क्या होता है कि ये बीप देने पर ठीक होता है। ये होता है एक रेजिस्टेंस जिसको कहते हैं हम करंट सेंस रेजिस्टेंस, कि बैटरी की तरफ से जाने वाला और इसमें आने वाला दोनों करंटों को ये सेंस करता है। ये पीले कलर के जो आपको दिखाई दे रहे हैं इनको कहते हैं कैपेसिटर। अब हमें ये मालूम है कि फ्यूज बीप देने पर ठीक है, और ये भी मालूम है कि जो कॉइल होती है वो बीप देने पर ठीक है, ये हमें मालूम है। और जो एक रेजिस्टेंस आपको बताए थे लो वैल्यू का, जो कि बीप देने पर ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये कंपोनेंट हमारे बीप देने पर ठीक होते हैं। जो कंपोनेंट बीप देने पर सही होते हैं उन कंपोनेंटों को पैरेलल में नहीं लगाते। पैरेलल क्या है, देखिए, एक पॉइंट हम रखेंगे इसका कहीं भी, देखिए मीटर बजर मोड पे है। यहाँ देखेंगे मीटर बीप करेगा, बजर मोड पे लगा है। एक पॉइंट यहाँ पे रखे इसका, और ये यहाँ रखे, ये बीप आ रहा है। इस पर बीप आने का मतलब क्या है, इस पर बीप आने का मतलब है कि ये लाइन यहाँ से ग्राउंड पे जुड़ी है। तो हम एक प्रोब इसका रखेंगे, कहाँ पे, कहीं भी ग्राउंड कर सकते हैं जहां मर्जी। तो हमने इसको यहाँ रख दिया, अब यहाँ रखे तो बीप आया, तो इसका मतलब है ये ग्राउंड से ग्राउंड जुड़ा है। इसको चेक करें, यहाँ भी बीप आ रहा है, यहाँ भी बीप आ रहा है, तो ये रेजिस्टेंस कहाँ लगा है, ग्राउंड में। इसको चेक करें, इधर बीप है, इधर भी बीप है। अब ये क्या है, ये ग्राउंड में नहीं है कैपेसिटर, ये जो कैपेसिटर है इसकी लाइन शॉर्ट है। ठीक है, अभी और आगे समझना है। जैसे अब यहाँ पे देखते हैं कि ग्राउंड किए, ग्राउंड करने के बाद इसको चेक करते हैं, इधर बजा, इधर भी बज रहा है, इसका मतलब ये कैपेसिटर शॉर्ट है। इधर नहीं बज रहा, इधर भी नहीं बज रहा। अब ये कंपोनेंट दोनों तरफ से कहीं भी नहीं बज रहा, तो इसका मतलब ये कंपोनेंट किस में लगा है, ये सीरीज में लगा है। दूसरे बोर्ड में चेक कराते हैं। देखिए, एक पॉइंट ग्राउंड किए, ये ग्राउंड किए, कैपेसिटर को चेक करें, ये दोनों तरफ बज रहा है। और चेक करते हैं, ये नहीं बज रहा है, यहाँ पे एक तरफ रीडिंग है, एक तरफ ग्राउंड से बज रहा है। ये एक तरफ ग्राउंड से बजा, एक तरफ नहीं बजा, तो ये कंपोनेंट किस में है, ये कंपोनेंट पैरेलल में लगा है। किस में है, ये पैरेलल में लगा है। और चेक करें, इसको चेक किए, डायोड को यहाँ पे रीडिंग आ रहा है, GR, यहाँ भी GR है, दोनों इसमें दोनों तरफ GR है। तो इसका मतलब है ये डायोड जो सीरीज में लगा है, किसमें है, ये सीरीज में। अब यहाँ पे जो कॉइल लगी है इसको चेक करें, यहाँ रीडिंग है,
यहाँ भी चेक किए, यहाँ भी रीडिंग है, इधर भी रीडिंग है, इधर भी रीडिंग है। तो ये किस में है? ये सीरीज में है। इधर रीडिंग है, इधर जीरो है, बीप आ रहा है, तो ये पैरेलल में है। जो कंपोनेंट बीप देने पर ठीक होते हैं उनको जो है हम पैरेलल में नहीं लगाते। जो कंपोनेंट बीप देने पर सही होते हैं उनको पैरेलल में नहीं लगाते। सीरीज में कोई भी कंपोनेंट को लगा सकते हैं या लगाते हैं। अभी दोनों चीज बताई थी, फिर एक बार रिवीजन करवा देता हूँ आपका, रिपीट। जैसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एस को हमने ग्राउंड किए, ग्राउंड किए, ग्राउंड करने के बाद इसको चेक करें, रीडिंग है जी आर। एक साइड पे बीप आया, दूसरी तरफ एक तरफ नहीं बज रहा, एक तरफ बज रहा है, तो ये पैरेलल में है। इधर नहीं बजा, रीडिंग है, इधर भी रीडिंग है। अब ये कंपोनेंट किस में है? ये कंपोनेंट सीरीज में लगा है। ये कंपोनेंट सीरीज में लगा है। और चेक करें, इधर बजा, इधर नहीं बज रहा, ये पैरेलल में है। इधर नहीं बजा, रीडिंग है, इधर बज रहा है, ये पैरेलल में है। यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे नहीं बज रहा, यहाँ भी नहीं बजा, दोनों में से कहीं नहीं बज रहा। तो ये जो किस में है? ये सीरीज में है। दूसरा कंपोनेंट चेक करें, ये एक तरफ बजा, एक तरफ नहीं बज रहा, तो ये किस में है? ये सीरीज में है। तो जो सीरीज पैरेलल जो बताया है वो क्लियर है, समझ में आया था ना? बोलिए। जो सीरीज पैरेलल जो बताए हैं वो क्लियर है जी सर। हाँ सर, क्लियर है। सबका? हाँ जी क्लियर है। जो कंपोनेंट ग्राउंड से जो कंपोनेंट ग्राउंड से एक तरफ बसता है, एक तरफ नहीं बसता, वो कंपोनेंट पैरेलल में लगा है। जो कंपोनेंट ग्राउंड से कहीं भी बीप नहीं देता है वो कंपोनेंट सीरीज में है। जो कंपोनेंट ग्राउंड से दोनों तरफ बसता है वो कंपोनेंट तो ठीक है, लेकिन लेकिन जिस लाइन में लगा है वो लाइन शॉर्ट। ध्यान रखेंगे इस चीज का। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन। सीरीज पैरेलल का रिकॉर्ड कर लिया है, वीडियो मिल जाएगा सबको। अब यहाँ पे हम किसी भी फोन के अंदर, जैसे ये फोन है, ये जो फोन है, यहाँ पे जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये किसके हैं? ये रिंगर के हैं, जिसमें हम रिंगर लगाते हैं। बैक साइड में आप देख रहे हैं ये किसके हैं? रिसीवर के हैं। रिंगर का मतलब जो गाना वीडियो सुनाई देता है तेज आवाज। रिसीवर का मतलब है जिसमें कम आवाज आती है, हमारे कानों तक आवाज जाती है, उसको कहते हैं रिसीवर। ऐसे ही इन फोनों के अंदर 4G 5G 2G 3G कैसा भी हो, ये पॉइंट
ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट जो है ये रिसीवर के होते हैं। रिंगर जो होता है इसका सब बोर्ड से नीचे वाले जो पत्ता होता है उससे निकलता है। वो इस कनेक्टर में बेल्ट लगाने के बाद दो पॉइंट यहाँ पे रिंगर के आते हैं। ऐसे ही किसी भी बोर्ड में आपको चेक करना है तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर ये दो पॉइंट है, ये रिसीवर के हैं। रिंगर जो लगेगा आपका यहाँ पे लगता है इस कनेक्टर में। इसमें क्यों नहीं लगाते? क्योंकि जहाँ पर डबल कॉइल होती है वो डिस्प्ले कनेक्टर होता है। यदि ये कनेक्टर नहीं होता, ये बड़ा होता, इसके अंदर ज़्यादा पॉइंट और होते और कॉइल भी इसमें होती, तो इसका मतलब था कि टच भी इसी में है, डिस्प्ले भी इसी में है, लाइट भी इसी में है, ग्राफिक भी इसी में है, चार्जिंग भी इसी में है, माइक भी, सब कुछ इसी के अंदर है। अब आधा सेक्शन इधर है, इधर सिर्फ ग्राफिक लाइट दिया है। अब बात करें इसके रिसीवर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आती है, कैसी भी आती है, कोई भी फोन हो कैसा भी हो, कोई भी फोन हो कैसा भी हो, उसके अंदर क्या करना है? देखो, यहाँ पे जो पॉइंट जो आप देख रहे हैं, ये रिसीवर के दो पॉइंट होते हैं। मीटर आपको दिखाता हूं मैं, बजर डायोड की रेंज पे रखेंगे। एक पॉइंट को आपको ग्राउंड करना है, ग्राउंड किए, यहाँ पे रीडिंग चेक करेंगे। रीडिंग इसमें नहीं आ रहा, इसमें भी चेक करें, दोनों में से किसी पॉइंट पे भी रीडिंग नहीं है। दूसरे बोर्ड में चेक करें, यहाँ पे रीडिंग आ रहा है। यहाँ पे चेक करें, यहाँ भी रीडिंग आ रही है, इसमें भी रीडिंग है, इसमें भी रीडिंग है। इनमें रीडिंग क्यों है और उसमें क्यों नहीं है? इसमें रीडिंग आने का मतलब है कि ये जो पॉइंट है रिसीवर के या रिंगर के, ये जहां तक जाने चाहिए ये वहां तक पहुंच रहे हैं, और जिस आईसी से लाइन आती है वहां तक ये जुड़ी हुई है। ठीक है, ये लाइन वहां तक जुड़ी हुई है। अब इसके अंदर रीडिंग नहीं है तो इसका मतलब है कि इसकी लाइन में प्रॉब्लम है। अब इस लाइन में कहाँ से प्रॉब्लम होगी? या तो सीरीज के कंपोनेंट से प्रॉब्लम है, या फिर जिस आईसी से आता है वो आईसी इसके अंदर लगी हुई नहीं है। तो क्या करेंगे इसकी लाइन चेक करने को? इसका एक पॉइंट तो रखना है इस पे, एक पॉइंट इस पर रखेंगे। अब दूसरे पॉइंट से आपको इसका लाइन ट्रेस करना है। जैसे इसके आसपास यहाँ तो कोई कंपोनेंट है नहीं, यहाँ पे कुछ कंपोनेंट दिए हैं, तो इनमें चेक करना है कि कहाँ पे इसका ट्रैक जाता है। तो कुछ लाइनें इस तरीके से दिखाई देती हैं तो वहां से समझ सकते हैं, जिसमें नहीं दिखता है तो उसके आसपास जैसे ये कंपोनेंट है इनमें चेक करना पड़ेगा। दोनों लाइन कभी ब्रेक नहीं होंगी, एक लाइन ब्रेक होगी तो एक तो आपको मिलनी ही है। यहाँ पे बजा, इधर बज रहा है, इधर नहीं बज रहा, ग्राउंड से चेक करो, ये पैरेलल में है, इधर से इधर बज रहा है, इधर से इधर बज रहा है, एक तरफ ग्राउंड से एक तरफ इसके पॉइंट से। तो ये कंपोनेंट जो है ये पैरेलल में है। इसके बाद ये लाइन जहां भी जाएगी वहां पे देखना है, जहां भी जाए कहाँ जाएगा वो चेक करना है। देखिए यहाँ पे एक डायोड है, उस पे जा रहा है, बीप आ रहा है। डायोड की दूसरे वाले सिरे पे चेक करें, नहीं बज रहा, ग्राउंड से देखें, तो डायोड भी ये पैरेलल में है। इसके बाद आगे लाइन चेक करें, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब इस पॉइंट का लास्ट कंपोनेंट कौन सा है? ये वाला। मीटर डायोड की रेंज पर इधर भी रीडिंग चेक करें, नहीं है, इधर भी चेक करें, नहीं है। तो सीरीज के कंपोनेंट पे ही आपको रीडिंग चेक करना है। तो दोनों में से कहीं भी रीडिंग नहीं है तो इसका मतलब आगे कहीं प्रॉब्लम है। अब यही लाइन हम आईसी तक चेक करते हैं।
जैसे हमने एक लाइन को जो चेक किए हैं, ऐसे इसकी दूसरी लाइन को चेक करना है। तो यहाँ से इस लाइन को भी जब चेक करेंगे तो इसके भी सेम कंपोनेंट मिलेंगे। इधर बचा, इधर ग्राउंड से, तो ये पैरेलल में है। जैसे ये पैरेलल में वैसे ही ये भी पैरेलल में, ये भी पैरेलल में, सेम कंपोनेंट मिलते हैं। यहाँ पे एक जो इस लाइन में ये फ्यूजेबल रेजिस्टेंस है, इसमें भी ये यहाँ लगा है। देखिए इधर भी नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे चेक करेंगे, ये इधर भी बज रहा है, इधर भी बज रहा है। ये वाला इधर नहीं बज रहा, इधर बज रहा है। ये दोनों तरफ बजना चाहिए। अब इसको चेक करते हैं दोनों कंपोनेंटों को। देखिए इसको चेक करने के लिए क्या करना है कि हम यहाँ पे चेक करेंगे। इसमें भी पा रहा है, तो ये रेजिस्टेंस जो ठीक है। इसमें बजर नहीं है, इसका मतलब ये खराब है। अब आगे की लाइन जो चेक होगी इसकी तो हम डायरेक्ट यहाँ से और आईसी के अंदर तक चेक कर सकते हैं। लेकिन ये जो लाइन चेक होगी, आधा इधर से इधर जुड़ा है, आधा जो बजर आएगा इसमें यहाँ से आईसी के अंदर आपको देखना होता है कि आईसी के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा। अब इसके अंदर यहाँ पे देखेंगे कि एक आईसी दी है, जो कि यहाँ पे ये पावर आईसी है। तो रिसीवर जो रहता है ये पावर आईसी के अंदर जाता है। रिसीवर की जो लाइन होती है ये पावर आईसी के अंदर यहाँ से जाती है। अब दोनों पॉइंट इस आईसी के अंदर आने चाहिए। यहाँ पे आप जब चेक करेंगे तो आईसी जब निकली हो तब चेक करना है। जब आईसी लगी है तो रीडिंग आनी चाहिए, और आईसी लगी है फिर भी रीडिंग नहीं आ रहा, इसके लास्ट कंपोनेंट तक भी चेक किए, तो इसका मतलब है कि आईसी से खराबी है। आईसी ड्राई सोल्ड है, आईसी रिवॉल्व करके लगाना है। इसके बाद जैसे ये बोर्ड था, इस बोर्ड के अंदर चेक करते हैं। यहाँ पे इसको पकड़े, इधर नहीं बजा, इधर बज रहा है। एक पॉइंट ग्राउंड करें, यहाँ पे चेक करें। अब यहाँ पे इधर से बजा, इसमें इधर से भी पा रहा है, कंटिन्यूटी जुड़ी है। तो इसका मतलब ये पैरेलल में है इस लाइन के और ग्राउंड के। इसके बाद आगे जो लाइन है यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, ग्राउंड से चेक करो। तो ये कंपोनेंट भी पैरेलल में है इस लाइन के और ग्राउंड के। आगे चले, यहाँ बज रहा है, इधर नहीं बज रहा, तो इसे छोड़ देंगे। आगे चेक करेंगे, यहाँ बजा, यहाँ भी बजा, ये सीरीज में है इस लाइन के। अब रीडिंग क्यों आ रही है देखो, इसके लास्ट कंपोनेंट पे चेक करें। यहाँ पे 480, इधर भी वही है सेम, इस पे देखिए 480, इधर भी सेम ही है। ठीक है ना, पॉइंट एक दो ऊपर नीचे हो सकते हैं। अब इनमें रीडिंग आने का मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक तो लाइन जुड़ी है। अब यही रीडिंग देखो यहाँ पे है 480 के करीबन, यहाँ पे चेक करेंगे तो यही रीडिंग के आसपास मिलेगी, 480 के आसपास। ये रहा, जैसा यहाँ पे है सेम कंडीशन यहाँ पे है। तो दोनों जगह इसमें रीडिंग क्यों आ रहा है, इसमें रीडिंग इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो आईसी लगी है, ये जो आईसी लगी है इसका कनेक्शन इस आईसी से है, और रिसीवर जो पावर आईसी से आता है एयरफोन के अंदर। अब इस पर रीडिंग नहीं आती तो क्या करते, इस पर रीडिंग नहीं आती जैसा भी आपको बताए थे। यहाँ पे इसका लास्ट कंपोनेंट ये था,
अब यहाँ भी रीडिंग नहीं होता या यहाँ भी नहीं होता, तो यहाँ आगे जाएगा क्यों? नहीं जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। जब आईसी से आउटपुट में है ही नहीं, तो आगे क्यों पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। तो इसका जो सर्किट है, देखो इसके ये पॉइंट है। अब इन पॉइंटों पर जो इसकी लाइन थी, ये लाइन यहाँ से निकल के इस पे पहुंचा, यहाँ पे पहुंच रहा है, इस पे भी है, इस पे भी है, इसके बाद आगे जा रहा है। अब जिस कंपोनेंट से दोनों तरफ लाइन निकल रही है, वो कंपोनेंट किस में है? वो सीरीज में है। जैसे ये जो है सीरीज में है, ये दोनों पैरेलल में है, क्योंकि ये इधर से ग्राउंड है, ये इधर से ग्राउंड है। ये वाली जो लाइन है, यहाँ से होती हुई यहाँ पे पहुंची, यहाँ पे पहुंच रहा है, यहाँ भी है, यहाँ से आगे ये निकलेगा पावर आईसी के लिए। बीच में जो ये कंपोनेंट जो देख रहे हैं, ये वाला, ये क्या है? ये यहाँ पे हमेशा आपको एक सफेद कलर का कैपेसिटर मिलता है, जिसको हम कहते हैं सेरेमिक कैपेसिटर, व्हाइट कैपेसिटर। अब जो ये कैपेसिटर है, ये दो लाइनों के बीच में है। किसके में? एक इसमें प्लस होता है और एक इसमें माइनस होता है। ये समझने के लिए होते हैं प्लस माइनस। बाकी का आप स्पीकर के बाहर पलट देंगे तब भी काम करता है, ऐसा नहीं है। तो उल्टा लगा देंगे तो काम नहीं करेगा, इसमें काम करेगा। अब इस पॉइंट पे जब हम जी आर चेक किए, जी आर, इस पे जब जी आर चेक किए, यहाँ पे आ रहा है, ओके है। कितना था? 480 के आसपास। अब यहाँ पे जी आर चेक करते, यहाँ पे आपको जीरो मिलता, तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि इस फ्यूज के अंदर जो फ्यूजेबल रेजिस्टेंस है, अंदर से खराब हो चुकी, जो कि जी आर आगे जाने नहीं दे। अब इसी कंडीशन में मान लो जी आर हमारा यहाँ पर 480 है, और यहाँ पे सिर्फ इस तरीके से 80 हो जाता, तो इसका मतलब है कि फिर भी इसके अंदर खराबी है, जो कि इसने आउटपुट को ब्रेक कर दिया है। पूरी तरीके से नहीं, आधा अधूरा, ये जाने नहीं दे रहा आगे। बोलिए, इतना क्लियर है? नमस्ते सर जी। नमस्ते जी। सर जी अगर मान लो सीपीयू या आईसी निकली होती है तब भी रीडिंग देता है जी कंपोनेंट। देखिए, कोई भी कनेक्शन, कोई भी सेक्शन जिस आईसी से आता है, वो आईसी निकली हो तो रीडिंग नहीं आएगी। वह आईसी और सेक्शन के पॉइंट में, जो मेन पॉइंट होता है उसके बीच में, कोई भी सीरीज का कंपोनेंट निकल जाए, खराब हो जाए, तब भी रीडिंग नहीं आती है। या अंडरग्राउंड कोई ट्रैक टूट जाता है तब भी रीडिंग नहीं आती। ठीक है सर जी। और सर कौन कौन सा कंपोनेंट मतलब सीरीज में ही लगता है? सिर्फ एक तो कोई लगती है सर जी, एक सीरीज में 400 हम ओम से। नहीं, देखो सीरीज में कुछ भी लगा सकते हैं, कोई भी कंपोनेंट, डायोड, कैपेसिटर सब लगाते हैं, लेकिन पैरेलल में क्या नहीं लगाते? पैरेलल में कॉइल नहीं लगाते, फ्यूज नहीं लगाते, 50 ओम से कम का रेजिस्टेंस नहीं लगाते। ठीक है। तो कंपोनेंट डीप देने पर ठीक होते हैं, उनको पैरेलल में नहीं लगाती। इन्हें पैरेलल में लगा देंगे तो उसकी लाइन शॉर्ट हो जाएगी। ठीक है सर। क्लियर है इतना सबका, जो नए लोग जुड़े हैं? जी सर। ठीक है। चलिए, आज